हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीके अंडरलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान का परिचय संबंधित जानकारी देने वाले हैं कि रसायन विज्ञान क्या होते हैं और इसकी कितनी शाखाएं हैं। जिस तरह से साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसी प्रकार से रसायन विज्ञान को भी 7 भागों में बांटा गया है, जिसका अध्ययन करना आपको बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में यह आपको बहुत जगह पर काम देने वाला है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होते हैं, इसका असल में क्या मतलब होता है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान का ही एक शाखा है, इतना बात आपको ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत आप पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन संबंधित ज्ञान का अध्ययन करते हैं, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। इसमें पदार्थ के गुण का मतलब क्या होता है, आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। आपको हम एक ठोस वस्तु दे दिए, कहे इसका आप गुण बताइए, तो आप इसमें बताइएगा कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। यह क्या है? तो यह गुण है। यह कैसा आकार का है? तो निश्चित आकार का है। इसकी बनावट निश्चित है और इसमें परिवर्तन होता है। अगर आप इसको खूब ताप से गर्म कीजिएगा तो यह अपनी अवस्था को खो देगा। तो इसके परिवर्तन हो रहा है इसके भौतिक एवं रासायनिक अवस्था में, तो उसी को तो रसायन विज्ञान कहते हैं। और इसकी प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित है। फर्स्ट शाखा में आपको अकार्बनिक रसायन पढ़ना है। तो अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, अकार्बनिक शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, जिसमें हम कार्बन के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। तो इसका आपको परिभाषा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा में कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों को प्राप्त करने की विधियों तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम कार्बन के यौगिक को छोड़कर अगर हम अन्य तत्वों के यौगिकों का अध्ययन करेंगे तो वह अकार्बनिक रसायन कहलाएगा। दूसरा है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ कार्बन के यौगिकों का अध्ययन नहीं करेंगे। जैसे में रसायन विज्ञान की जिस शाखा में हम धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन के अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसमें आपको 4 चीज़ों को छोड़कर अध्ययन करना है। कार्बन में धातु के एक हो जाएगा कार्बोनेट, दूसरा बाइकार्बोनेट, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको छोड़कर अगर आप अलग कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तीसरा है विश्लेषणात्मक रसायन। यह क्या होता है? तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थ के नमूने की जांच कर उन्हें पहचानने तथा उनकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। देखिए, यह भी रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत आपको कोई पदार्थ दे दिया जाएगा और आपको कहेगा इसमें जांच करके इसके रचना के बारे में बताओ। तो अगर आप बता देते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो वह विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत आप कीजिएगा। चौथा में आता है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। ये हम आपको बताए थे कि 11th में आपको 3 केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये सभी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होते हैं? तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को भौतिक रसायन कहते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा होगा जिसके अंतर्गत आपको सिद्धांत के बारे में पढ़ना पड़ेगा रसायन विज्ञान का, तो वह भौतिक रसायन कहलाएगा। नेक्स्ट है कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा में मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए मिट्टी की किस्में, पौधे के संरक्षण
पोषण तथा विकास के लिए रासायनिक पदार्थों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कृषि रसायन कहते हैं। देखिए, कृषि रसायन से ही तात्पर्य होता है कि जिसके अंतर्गत हम कृषि से जुड़े रसायनों का अध्ययन करेंगे, वह कृषि रसायन कहलाएगा, जिसमें मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता क्षमता तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होगा, पौधों का संरक्षण करेंगे, पोषण तथा विकास के लिए रासायनिक पदार्थों के उपयोग का अध्ययन जिसमें किया जाएगा, वह कृषि विज्ञान कहलाएगा। 6 नंबर का है जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा में वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के बारे में, शरीर के बारे में, जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों तथा शरीर में होने वाले विभिन्न तरह के घटनाओं के बारे में हम जिसमें अध्ययन करेंगे, वह जीव रसायन कहलाएगा। कहने का अर्थ है, वनस्पति ले लीजिए आप, चाहे जीव जंतु, उसके शरीर में उपस्थित पदार्थों के बारे में तथा उसमें होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, वह जीव रसायन कहलाएगा। नेक्स्ट और अंतिम का रसायन विज्ञान का पाठ है, ये है औषध रसायन। औषध कहने का अर्थ आप समझते होंगे दवाई वाले रसायन का अध्ययन करेंगे। तो इसे आप कहेंगे कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा में औषधि, दवा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के संश्लेषण, निर्माण, विश्लेषण, पहचान तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को औषध रसायन कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आपको औषधि अर्थात दवा के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है, उस पदार्थ के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे, उसका निर्माण कैसे हुआ है और उसकी पहचान क्या है, इत्यादि गुणों का अध्ययन आप जिस रसायन विज्ञान के जिस शाखा में कीजिएगा, उसे ही औषध रसायन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।